हेलो दोस्तों, हम आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे थे। पहले मैं लाइव ले रहा था, लेकिन लाइव में कम ही लोग जुड़ रहे थे, कमेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो मैं ये वीडियो अब स्टार्ट कर रहा हूँ। हम प्राइमरी सेल पे थे लाइव में। तो प्राइमरी सेल बैटरी में सेल की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी अचालक पदार्थ से बने पात्र, जैसे पोर्सलिन, कांच, पीवीसी, एबोनाइट, इस अचालक पदार्थ के बने आवरण में किसी रासायनिक अपघटय या विलयन जिसको बोलते हैं, उसमें दो चालक क्षणों को स्थापित कर बनाई गई युक्ति सेल कहलाती है। और वो जो पात्र होता है उसे हम वोल्टामीटर बोलते हैं। अचालक जो पात्र होता है, बैटरी का आवरण जो होता है, वो वोल्टामीटर कहलाता है। वो पोर्सलिन, एबोनाइट, एस्बेस्टस, कांच, पीवीसी का बना होता है। और उस पात्र में, उस वोल्टामीटर में रासायनिक अपघटय के मध्य दो चालक क्षणों को स्थापित कर हम सेल बनाते हैं। तो सेल में दो छड़ें होती हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसे कैथोड कहा जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहा जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है यानी प्राथमिक सेल, और एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है और जिसे एक बार निरावेशित करने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वो प्राथमिक सेल कहलाता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है और जिसे निरावेशित करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वो प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल वह सेल जो डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है, और बार बार आवेशित और निरावेशित यानी चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। आवेश यानी चार्ज और निरावेश यानी डिस्चार्ज, वो सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहलाता है। अब हम प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्राथमिक सेल वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इसको 6 बना दिया क्योंकि कार्बन, जस्ता, लैग्रांची एक ही प्रकार के सेल हैं। लैग्रांची सेल को मॉडिफाई करके कार्बन जस्ता यानी शुष्क प्रकार का सेल बनाया गया है। तो हम ये एक टेबल के रूप में बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है, आप भी बना सकते हैं। जूम करके देखिए, इसको थोड़ा दिखाइए जूम करके। ये सेल के प्रकार हैं। ये कैथोड है पॉजिटिव, ये एनोड नेगेटिव है, ये अपघटय है, ये यूज है, और ये इनकी वोल्टेज क्षमता है प्रति सेल। तो देखिए, वोल्टाइक सेल एक लिक्विड प्रकार का सेल होता है। इसमें एनोड तांबे की होती है, कैथोड जस्ते की होती है, और अपघटय के रूप में तनुगंधक का अम्ल यानी H2SO4 प्रयोग करते हैं। अब ये लिक्विड प्रकार का होने के कारण इसका उपयोग एक ही जगह पर एक निश्चित स्थिति में रखकर किया जाता है, जैसे प्रयोगशालाओं में। इसकी वोल्टेज क्षमता प्रति सेल 2 वोल्ट लगभग होती है। दूसरा, लैग्रांची सेल, इसकी कार्बन पॉजिटिव होती है और जस्ता नेगेटिव होती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड लैग्रांची सेल में प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग होता है। इसकी क्षमता 1.5 वोल्ट लगभग होती है। इसी का मॉडिफाई करके बनाया गया कार्बन जस्ता सेल, क्योंकि कार्बन और जस्ता की छड़ होती हैं, तो इसका नाम ही कार्बन जस्ता रख दिया गया। इसमें अमोनियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का यानी MnO2 का पेस्ट बना के भरा जाता है, और ये शुष्क प्रकार का हो जाता है, जिससे इसका उपयोग दीवार घड़ी, रेडियो, टॉर्च, जो हम मोटे प्रकार के जो सेल आते हैं
गीजर वगैरह में, गैस के जो गीजर होते हैं या अपने रेडियो वगैरह होते हैं, टॉर्च होती हैं, उनमें जो मोटे वाले सेल आते हैं वो कार्बन जस्ता सेल होते हैं। उनकी भी क्षमता 1.5 वोल्ट लगभग होती है। दूसरा क्षारीय सेल यानी एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन सेल में कैथोड मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है, एनोड यानी ऋणात्मक दस्ते की होती है, अपघटे में पोटेशियम डाइऑक्साइड यानी KOH होता है। और इसका उपयोग दीवार घड़ी, खिलौने वगैरह में किया जाता है। यानी जो छोटे जो सेल आते हैं, पेंसिल सेल जिनको हम बोलते हैं, वो इस प्रकार के सेल होते हैं। दीवार घड़ी, खिलौने, रिमोट कंट्रोल वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। इनकी क्षमता भी लगभग 1.5 वोल्ट होती है। देखिए क्षारीय सेल मैग्नीज डाइऑक्साइड पॉजिटिव होता है, जस्ता नेगेटिव होता है। पोटेशियम डाइऑक्साइड KOH अपघटे होता है इसमें। ये दीवार घड़ी, खिलौने, रिमोट वगैरह में जो ये वाले जो सेल होते हैं आपको दिख रहे होंगे। देखिए ये जो सेल होते हैं, ये पेंसिल सेल, ये क्षारीय प्रकार के होते हैं। एल्कलाइन सेल होते हैं। इनकी वोल्टेज क्षमता लगभग 1.5 वोल्ट होती है। तीसरा पारा या मरकरी सेल, इसमें पॉजिटिव मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है, नेगेटिव जस्ते का होता है, अपघटे पोटेशियम डाइऑक्साइड यानी KOH होता है। इनका उपयोग हाथ घड़ी, कैलकुलेटर, खिलौने आदि में किया जाता है। ये आपने देखे होंगे छोटे वाले जो सेल होते हैं, स्टील वाले, स्टील के आवरण में जो गोल गोल से सेल होते हैं, हाथ घड़ी में जो पहने जाते हैं, उनमें ये सेल प्रयोग किए जाते हैं। वो वाले ये सेल होते हैं। ये 1.3 वोल्ट लगभग इनकी क्षमता होती है। अगला सिल्वर ऑक्साइड सेल है। ये सेम इसके जैसा होता है। पारा यानी मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल सेम होते हैं, लेकिन ये थोड़ी कम क्षमता का होता है, ये ज्यादा क्षमता का। इसमें सिल्वर ऑक्साइड में पॉजिटिव यानी कैथोड सिल्वर ऑक्साइड की होती है, नेगेटिव यानी एनोड जस्ते की होती है, अपघटे वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH होता है। उपयोग हाथ घड़ी, खिलौने, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। इनकी क्षमता 1.5 होती है। इसकी 1.3 होती है, इसकी 1.5 वोल्ट होती है। हम जब भी सेल डलवाने जाते हैं घड़ी में, तो दुकान वाला बोलता है कि कौन सा डालूं, कम वाला या ज्यादा वाला। तो ये वही है, ये कम वाला है और ये ज्यादा वाला है। ये सस्ता आता है, ये महंगा आता है, लेकिन ये अच्छा चलता है। इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसकी लाइफ कम होती है। अगला है सिल्वर ऑक्साइड सेल, हो गया लिथियम सेल। लिथियम सेल एक ऐसा सेल है जिसे हम बार बार आवेशित निरावेशित कर सकते हैं। यानी पहले तो ये एक बार ही प्रयोग होने वाला था, प्राइमरी के प्रकार का था, लेकिन आजकल इसमें इसको मॉडिफाई करके चार्जेबल बना दिया गया है लिथियम सेल को। तो जैसे हमारे मोबाइल में जो बैटरी आती हैं वो लिथियम वाली आती हैं। ये इसमें पॉजिटिव कार्बन की होती है, नेगेटिव लिथियम की होती है, अपघटे पोटेशियम ऑक्साइड और लिथियम हाइड्रेट दोनों होते हैं। इसलिए इसकी वोल्टेज क्षमता भी ज्यादा होती है, लगभग 3 वोल्ट इसकी वोल्टेज क्षमता होती है, और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। सबसे अच्छे सेल होते हैं लिथियम सेल। एक क्वेश्चन है कि रुक रुक कर वोल्टता प्रदान करने वाला सेल, वो ये लेक्लांची सेल होता है। ये रुक रुक कर वोल्टता प्रदान करता है। तो ये हमारे 6 प्रकार के सेल हैं प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल में दोष भी होते हैं। तो प्राइमरी सेल में 2 प्रकार के दोष होते हैं। देखिए प्राइमरी सेल में 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है स्थानीय क्रिया दोष और एक होता है ध्रुवाच्छादित दोष। स्थानीय क्रिया दोष जो होता है ये ऋणात्मक क्षण पर होता है। ऋणात्मक क्षण पर
ये जस्ते की छड़ पर होता है। और ये दोष क्या होता है, कई बार हमने देखा होगा कि हम सेल को जैसे बैटरी में या रेडियो में डाल के छोड़ देते हैं तो उस पे छोटे छोटे फफूंदे से बन जाते हैं, फफूंदे से हो जाते हैं। किस पे, ऋणात्मक छड़ पे, जस्ते वाली छड़ पे, सिल्वर वाली जो परत होती है उसकी, उस पे छोटे छोटे से धब्बे से हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्थानीय क्रिया दोष, लोकल एक्शन एरर। ये क्या करते हैं कि उसकी लाइफ को और उसकी वोल्टेज क्षमता को कम कर देते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है विद्युत रंजन द्वारा। जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अम्लगमेशन, हिंदी में बोलते हैं अम्लगमेशन। जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाना अम्लगमेशन कहलाता है और इसे हम स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा दोष होता है ध्रुवाच्छादन दोष यानी पोलराइजेशन एरर। पोलराइजेशन ऐसा, ये जो एरर होता है ये धनात्मक छड़ पर होता है। अधिकतर कार्बन की, जिस सेल में कार्बन की छड़ होती है उसमें ये दोष ज्यादा होता है, बाकी में कम होता है। तो धनात्मक छड़ पर ये दोष होता है ध्रुवाच्छादन दोष, पोलराइजेशन एरर। ये क्या होता है कि बार बार उस पे लोड से अचानक परत बन जाती है धनात्मक छड़ के चारों ओर, जो उसकी वोल्टेज क्षमता को कम कर देती है। लोड कम ज्यादा होने से या बार बार डिस्चार्ज होने से सेल में धनात्मक छड़ के चारों ओर एक अचानक परत बन जाती है जो उसकी वोल्टेज क्षमता को, लाइफ को कम कर देती है। तो इसे हम ध्रुवाच्छादन दोष कहते हैं और ये धनात्मक छड़ पर होता है, ये ध्यान रखना है। स्थानीय क्रिया दोष ऋणात्मक छड़ पर होता है और ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन धनात्मक छड़ पे होता है और अधिकतर कार्बन वाले छड़ के चारों ओर होता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2 का पेस्ट धनात्मक छड़ के चारों ओर लगा देते हैं। जैसे हमने इसमें लिख किया है कार्बन जस्ता सेल है, इसमें कार्बन की छड़ है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी इसमें प्रयोग करते हैं। ये ध्रुवाच्छादन दोष को कम करने का कार्य करता है। तो प्राइमरी सेल में दो प्रकार के दोष होते हैं, स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल देखिए तीन प्रकार का होता है, सीसा तेजाब, लेड एसिड सेल, निकिल लो सेल यानी निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल। देखिए सीसा तेजाब सेल में पॉजिटिव कैथोड लेड परऑक्साइड की होती है यानी PbSO4 की, PbO2 की होती है। स्पॉन्जी यानी शुद्ध सीसा नेगेटिव के रूप में Pb की होती है। अपघट्य तनुगंधक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है। इसका उपयोग एक निश्चित स्थिति में रखकर, इसका उपयोग एक निश्चित स्थिति में रखकर किया जाता है, क्योंकि इसमें अपघट्य जो होता है वो लिक्विड होता है, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फैल सकता है वो, इसलिए इसका उपयोग एक निश्चित स्थिति में रखकर किया जाता है। निकिल लो सेल, निकिल आयरन सेल, इसमें कैथोड निकिल हाइड्रेट की होती है यानी NiOH2 की होती है और एनोड लोहे की होती है।
Fe अपघटे यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग करते हैं और इसे किसी भी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपघटे होता है वो ना अधिक लिक्विड होता है ना अधिक जमा हुआ होता है। निकिल कैडमियम सेल में धनात्मक निकिल हाइड्रेट की ही होती है, लेकिन एनोड यानी नेगेटिव ये निकिल कैडमियम की होती है, इसलिए इसकी क्षमता इससे अधिक होती है। निकिल लोहे की क्षमता कम होती है, इसकी क्षमता अधिक होती है। इसमें भी हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH अपघटे के रूप में प्रयोग करते हैं। निकिल कैडमियम सेल में निकिल लोहे से आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, यानी इसमें लोहे की वजह से आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसकी क्षमता और इसकी आयु दोनों अधिक होती है। अब द्वितीयक सेल, ये तो द्वितीयक सेल के प्रकार हैं। द्वितीयक सेल में दोष होते हैं जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो द्वितीयक सेल में 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है दृढ़गंधकत्व यानी सल्फेशन दोष, दूसरा होता है आंशिक लघुपतन यानी सेडिमेंटेशन, एक होता है व्याकुंचन यानी बकलिंग दोष, एक होता है संक्षारण यानी कोरोजन दोष। ये 4 प्रकार के दोष होते हैं और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसमें आते हैं द्वितीयक सेल के, कि कौन सा कारण किस दोष का है या कौन सा निवारण किस दोष का है। तो देखिए हम कारण, निवारण और प्रभाव देख लेते हैं कि किस दोष से क्या प्रभाव पड़ता है और हमें कैसे वो दिखता है, हम कैसे पहचान करते हैं और हम कैसे उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। दृढ़गंधकत्व दोष होता है कि हमने जैसे बैटरी ली, उसको चार्ज में लगा दिया और फिर हमने उसको यूज ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया, या हमने डिस अवस्था में उसको छोड़ दिया, तो उस स्थिति में ये दृढ़गंधकत्व यानी सल्फेशन दोष होता है। और इस दोष में क्या होता है कि उसकी प्लेटों पर सफेद परत जम जाती है, उसकी प्लेटों पर कठोर सफेद रंग की परत जम जाती है, जो उसकी वोल्टेज क्षमता को और उसकी लाइफ को खत्म करती है, कम कर देती है। इस दोष को यदि दूर करना है तो हमें, यदि हमें बैटरी को रखना है तो साफ करके रखना है। यदि हमें लंबे समय तक उसको उपयोग नहीं करना है तो उसको अच्छे से साफ करके रखना है, जिससे ये दोष खत्म हो जाता है। दूसरा आंशिक लघुपतन दोष है। आंशिक लघुपतन यानी सेडिमेंटेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आंशिक लघुपतन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, किस कारण से होता है? बैटरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज, यानी बैटरी को बार बार आवेशित और निरावेशित करने से ये दोष होता है। क्योंकि बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे, आवेशित और निरावेशित करेंगे, तो उसकी प्लेटें नीचे झड़ती रहती हैं। बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने से उसकी प्लेटें धीरे धीरे झड़ती रहती हैं और झड़ते झड़ते उनकी मात्रा इतनी हो जाती है कि वो प्लेटों को शॉर्ट कर देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, निवारण इसका क्या है कि समय समय पर बैटरी को साफ करते रहना चाहिए और उसमें आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला दोष है व्याकुंचन। व्याकुंचन यानी होता है बकलिंग। व्याकुंचन दोष क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा अपने मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, वो फूलने का कारण ही ये दोष है, व्याकुंचन यानी बकलिंग। हम जैसे मोबाइल को लगा के चार्ज में छोड़ देते हैं तो वो फुल चार्ज होता है, फिर भी चार्ज होता रहता है। या फिर हम उसको बहुत ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, वो डिस हो जाता है, डिस होके वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो ना तो इन बैटरियों को या सेलों को क्षमता से अधिक चार्ज करना चाहिए और ना क्षमता से अधिक डिस्चार्ज करना चाहिए। तो उससे ये दोष होता है, अधिक दर पर आवेशित या निरावेशित करने से व्याकुंचन यानी बकलिंग दोष होता है। और इसमें क्या होता है कि उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं
मुड़ के वो शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, जिससे कई बार आपने देखा होगा मोबाइल में, हमने चार्ज में लगाया तो फुल चार्ज दिखा रहा है, जैसे चार्ज में से निकाला डिस, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गई, प्लेट शॉर्ट सर्किट है, तुरंत डिस हो जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि उसे निर्धारित दर पर चार्ज कीजिए और निर्धारित दर पर ही डिस्चार्ज कीजिए, यानी सही मात्रा में चार्ज और सही मात्रा में डिस्चार्ज करना। अगला संक्षारण यानी कोरोजन दोष होता है। व्याकुंचन दोष में अधिक दर पर आवेशित और निरावेशित नहीं करना चाहिए, यही इसका समाधान है और कोई समाधान नहीं है। अगला है संक्षारण दोष। संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन दोष क्या होता है? आप सबके घरों में इन्वर्टर होगा, उसके बैटरी को आप देखिए तो बैटरी के टर्मिनलों पर एक कचरा सा जम जाता है, जैसे ग्रे कलर में या हल्के ग्रीन कलर में फफूंदी सी हो जाती है ना। तो वो इस वाले दोष के कारण होती है, उस दोष को बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण। कोरोजन दोष होता क्यों है कि वायुमंडल में हवा के कण तो रहते ही हैं, बहुत सारी गंदगी है ना फैली रहती है। अब वो गंदगी जब हाइड्रोजन गैस, बैटरी जब चार्ज डिस्चार्ज होती है ना, तो उसमें से एक गैस निकलती है और वो भी ज्वलनशील गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो वो क्या करती है कि निकलने पर वो बैटरी के आसपास जितने भी जो गंदगी होती है उसको इकट्ठा करके और टर्मिनलों पर जमा देती है। तो इस दोष को दूर करने, इस दोष से भी क्या होता है कि बैटरी की जो क्षमता और आयु है वो कम हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि बैटरी के टर्मिनलों को अच्छे से साफ करते हैं, गर्म पानी कपड़े से साफ कर लेते हैं और साफ करके फिर टर्मिनलों पर पेट्रोलियम जेली या ऑयल लगा देते हैं। बैटरी के टर्मिनलों पर साफ करके पेट्रोलियम जेली या ऑयल लगा देते हैं, जिससे वो गंदगी जमा नहीं होती है, और यदि होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है, आसानी से साफ हो जाती है। तो ये तो दोष होते हैं, 4 प्रकार के दोष होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आते हैं दोष के, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कौन सा पदार्थ, कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड, ये कम आते हैं। दोष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि किस दोष को दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेली या ऑयल का प्रयोग करते हैं बैटरी में, तो संक्षारण दोष, कोरोजन। बैटरी को अधिक दर पर चार्ज डिस्चार्ज करने से कौन सा दोष होता है? कौन सा होता है? व्याकुंचन, बकलिंग। बैटरी को बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने से कौन सा होता है? तो आंशिक लघुपतन होता है, सेडिमेंटेशन। या किस दोष में बैटरी की प्लेटों पर सफेद परत जम जाती है? तो वो दृढ़ गंधकत्व दोष होता है, दृढ़ गंधकत्व दोष से, यानी सल्फेशन दोष में बैटरी की प्लेटों पर सफेद परत जम जाती है। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं। अब देखिए, निरावेशन के समय, आवेशन के समय तो या नॉर्मल अवस्था में तो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, जैसे शीशा तेजाब की है तो लेड पेरोक्साइड की होती है, और एनोड है वो स्पॉन्जी शीशा या शुद्ध शीशा की होती है, पीबी की होती है। लेकिन निरावेशन के समय जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय दोनों प्लेटों की स्थिति बदल जाती है और दोनों प्लेटें लेड सल्फेट यानी PbSO4 की हो जाती हैं। शीशा तेजाब सेल की दोनों प्लेटें निरावेशन के समय लेड सल्फेट यानी PbSO4 की हो जाती है। और निकिल लोह और निकिल कैडमियम सेल में सामान्य अवस्था में कैथोड निकिल हाइड्रेट की होती है, सामान्य अवस्था में कैथोड दोनों में निकिल हाइड्रेट की होती है, और एनोड निकिल लोह में लोहे की होती है, निकिल कैडमियम में कैडमियम की होती है। लेकिन जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों ही प्लेटें एक ही पदार्थ की हो जाती हैं, लोह पेरोक्साइड। यानी
FeO2 की हो जाती है। ठीक है, आवेशन या सामान्य अवस्था में दोनों अलग अलग रहती है और निरावेशन के समय सभी सेलों की सेम हो जाती है, जैसे लेड सल्फेट की PbSO4 की हो जाती है और दोनों प्लेटें, और निकिल लोह निकिल कैडमियम की दोनों प्लेटें निरावेशन के समय लोह ऑक्साइड यानी FeO2 की हो जाती है। तो ये हमारे द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल के प्रकार और दोष और प्लेटों की स्थिति, तीनों ये हो गए हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सेल और बैटरी में अंतर, सेलों की क्षमता, आवेशन की विधियां, आवेशन यानी चार्जिंग की विधियां। तो ये हम अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।